हेलो गाइस, माई सेल्फ हर्ष चौधरी। आई एम अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। आज मैं आपको कंप्लीट ट्राई हैक में रोड मैप दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बिगिनर से लेकर इंटरव्यू रेडी लेवल तक। इसमें हम नॉन टेक्निकल अगर आप हो तो ये रोड मैप सिंपल स्टेप में फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये रोड मैप 90 डेज़ भी अगर आप फॉलो करते हो तो आप इस पे प्रोसेस करते करते आप ये देखोगे कि हाँ, आपको कितना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज मिल चुकी है। किसके थ्रू? आपका सिर्फ ट्राई हैक मी के थ्रू। बेसिकली ट्राई हैक मी ही क्यों? ट्राई हैक मी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ना हम गाइडेड रूम्स मिलते हैं, हमें हैंड्स ऑन लैब्स होते हैं जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल डेमो मिलते हैं हमें। इसके अंदर बिगिनर के लिए बेस्ट है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लैब्स और वॉक थ्रू भी होते हैं इसके अंदर। फ्री आपको सेटअप्स मिल जाता है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको अकाउंट्स क्रिएट करना होता है और आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ट्राई हैक मी है क्या, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ट्राई हैक मी हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारे ये रियल लाइफ अटैक सिनेरियोज होते हैं, यहाँ पे हम वो कवर करते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अलग अलग डोमेन्स होते हैं, जैसे फॉरेंसिक हो गया, जैसे हमारा रेड टीम हो गया जिसमें हम कहते हैं नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिस पे हमारा वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है, जिसमें हमारा आपका मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने कहाँ जाएँ? तो इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है ट्राई हैक मी, कि जहाँ पे आप एक ही जगह पे सारे डोमेन्स को सीख सकते हैं। बहुत वैल्यूबल होता है आपके लिए जब आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो इसमें आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है कि कैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर अलग डोमेन होते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें दो तरीके से आपको लैब्स मिलती है। एक आपको थ्योरी कवर करती है एक आपकी, ठीक है, एक आपका प्रैक्टिकल कवर करती है। कुछ लैब्स आप एज अ बिगनर यूज़ कर रहे हो तो आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। जब आप धीरे धीरे थ्योरी कवर कर चुके हो तो आप वहाँ पे फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। इसमें हमारे पास 900 प्लस लैब्स हैं। अब सारी फी इसके अंदर फ्री नहीं है, कुछ एडवांस लैब है जो पेड है, पर हमें अभी पेड की नीड ही नहीं है। आप फ्री वाली लैब्स को भी यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको आज इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा कि ट्राई हैक में कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम इसको हैंड्स ऑन कर सकते हैं इस पे, और इसमें अलग अलग फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले आपको अब सर्च करना होता है tryhackme.com। जब आप tryhackme.com ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे शो होता है। याद रखिए, आपको ये हमेशा जब भी लॉगिन करनी है तो अपनी जनरल ईमेल से आपको लॉगिन करनी है। जब आपको इसको जनरल ईमेल से लॉगिन करते हो तो आपके पास आपकी ईमेल पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे आपने कोई लैब कंप्लीट करी है तो आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो। अगर आप डेली कंप्लीटली इस पे काम कर रहे हो, किसी दिन आप इस लैब पे आना भूल जाते हो तो लैब मेल के थ्रू आपको याद भी दिलाई दिया जाता है कि आपकी स्ट्रीक टूट ना जाए, इसलिए आप फिर दोबारा इस लैब पे आइए। तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं अगर हम इसे अपनी मेल से, जनवन मेल से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ज्वाइन फॉर फ्री। आपको इस तरीके से क्रिएट करके यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन कर लेना है और अपना एक अकाउंट ईजिली यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो क्रिएट करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है जो मैंने बनाया है, तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने लॉगिन करा। ये इसका इंटरफेस होता है ट्राई हैक मी का। काफ़ी एक अच्छा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे टैक्स बोर्ड, लर्न, प्रैक्टिस, कंप्लीट। कितनी हमने लैब कंप्लीट कर ली। ये हमारा क्या होता है, प्रोफाइल होता है। इस प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारी प्रोफाइल है ये, बेसिकली क्या रखना चाहते हो आप, इसको डार्क मोड रखना चाहते हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। अब बात करते हैं कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे बेसिक्स बनाए गए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा नेटवर्किंग हो गया, जैसे हमारा लिनक्स हो गया, जैसे हमारा वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। इन सब चीज़ों पे हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाके लर्निंग पाथ पे जा सकते हैं और पाथ में आपको यहाँ पे दिखेगा रोड मैप, आपको जाना है पाथ पे। देन जैसे ही पाथ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आता है डिफ़िकल्टी। कैसी डिफ़िकल्टी रखना चाहते हैं, ऑल रखना चाहते हैं, ईजी रखना चाहते हैं, इंटरमीडिएट, हार्ड। तो गाइज इसमें ना कुछ लेवल्स होते हैं।
आपकी लैब्स यानी एक रूम जिसमें आप एंटर करने के बाद उस चीज़ को आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, फॉरेंसिक सीखना चाहते हैं, तो आपको लैब्स मिलेगी, उसके अंदर जाना पड़ेगा, उन लैब को जॉइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम सारी चीज़ें जॉइन करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसमें इजी, इंटरमीडिएट, हार्ड लेवल है, तो 3 लेवल होते हैं। एज अ बिगनर यहाँ पे आप जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए इजी लैब्स। पहले आप स्टार्टिंग की 5-10 लैब्स इजी कीजिए। इजी करने के बाद आप क्या कीजिए, धीरे धीरे आप मीडियम पे शिफ्ट होइए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी को ईजी कर लेते हैं। जैसे मैं ईजी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पाथ आ जाते हैं, जैसे वेब फंडामेंटल, सिक्योरिटी फैब आ गया, प्री सिक्योरिटी आ गया, सोक आ गया जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इस तरीके से। तो ये हमारे पाथ होते हैं। तो अभी आपको इसमें कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो आपको प्री सिक्योरिटी चूज़ करना चाहिए। जैसे आप इस पाथ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, एनरोल करो इस पाथ के अंदर, मतलब इस पाथ में आप क्या क्या सीखने वाले हो आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे आपको ऑफेंसिव और डिफेंसिव के बारे में डिफरेंस बताया जाता है। आप सब ने सुना होगा रेड टीम, ब्लू टीम। तो रेड टीम बेसिकली आपका ऑफेंसिव में आ जाता है और डिफेंसिव में आ जाता है आपका ब्लू टीम के अंदर। रेड टीम ऑफेंसिव में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास सिस्टम है, समझिए ध्यान से। उस सिस्टम को हमें ना कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कॉम्प्रोमाइज़ करने का कि ताकि हमें लूप्स पता लग पाए कि कौन कौन से लूप से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो वो ऑफेंसिव में आ जाता है जिसमें हमें अटैक्स करने पड़ते हैं। दूसरा होता है डिफेंसिव, जिसमें हमें क्या मतलब होता है, मतलब होता है हमारे पास बस सिस्टम है, इस पर कोई अटैक ना कर पाए, हम बस यहाँ पे क्या करनी है, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है या मॉनिटर करना है सिक्योरिटी को। तो यहाँ पे आपको देखो कैसे आपको यहाँ पे बताया जाता है कि क्या आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी होता है प्रॉपरली। आपको इस तरीके से लैब होती है, ये होता है एक रूम। अब मैं एंटर कर चुका हूँ इस रूम के अंदर, जिसमें मेरे को बताया जाएगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो कि क्या होता है ये। इस तरीके से आपको टास्क दिए जाते हैं, जैसे एक टास्क आपका ये हो गया, एक टास्क ये हो गया, ये हो गया। इसमें हमें पढ़ाया जाता है टू आउटस्मार्ट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक अ वन। तो इस तरीके से हमें ना क्लियर्स कर दी जाती हैं चीज़ों को, हमारी बताई जाती है कि क्या हमारे की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है जिसका हम याद रखिए, जिनके बारे में हम समझें। तो ऐसे आपको यहाँ पे कुछ दिया जाता है थ्योरी में, वॉक थ्रू में, लाइक आप बोल सकते हो अनसीन स्पेसिस की तरह आप पढ़ते हो। देन ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उसका आंसर देना पड़ता है। ये आंसर आप यहाँ पे देखोगे, बड़े ध्यान से देखना। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है डैश डैश डैश, इसका मतलब जितने भी डैश का ये है यहाँ पे उतने ही का उसका वर्ड होगा, उतने ही वर्ड का वर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आंसर देते हैं, जैसे हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे बताया जाएगा क्या गलत है क्या सही है। ऐसे ही हम और चीज़ें कवर करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको लैब होते हैं, तो हम ऐसे क्या करना है, हमें ये लैब को पूरा करना है, परफॉर्म करना है। जैसे ही हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं सिक्योरिटी के बारे में, फिर ये हमें खुद गाइड करता है कि अब आप नेटवर्क फंडामेंटल जानो। जैसे कि नेटवर्किंग क्या होता है, देखो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे को अच्छे से बताएगा व्हाट इज़ नेटवर्किंग। ये बेसिकली आपको अपनी वीडियोस भी देता है, यूट्यूब वीडियोस, जिसमें आप वॉक थ्रू देख के समझ सकते हैं चीज़ें। अब ये बताएगा नेटवर्क आर सिंपल थिंग्स कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल योर फ्रेंडशिप सर्कल, यू आर कनेक्टेड बिकॉज फॉर ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट्स, हॉबीज, स्किल्स एंड शॉर्ट। नेटवर्क कैन बी फाउंड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि किस तरीके से मेरे को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये डेटा पैकेट हो गया और एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस थ्योरी जो पढ़ते हो आप, उसको हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें एक अच्छा गाइड करता है जिस पाथ पे हम चलते हैं। वरना साइबर सिक्योरिटी जैसे बोला जाता है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, तो हमें नहीं पता हमें कहाँ से शुरू करना है। तो ट्राईहैकमी प्लेटफॉर्म आपको इसलिए यूज़ होता है कि आप एक पाथ पे चल पड़े। अगर आप ट्राईहैकमी को 2 या 3 महीने तक यूज़ करते हैं अच्छे से, तो आप देखेंगे कि आपका लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और आपके अच्छे की पॉइंट्स, अच्छे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको क्या क्या कवर करना चाहिए स्टार्टिंग में आपको बेसिक नेटवर्किंग कवर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे लिनक्स फंडामेंटल क्लियर करनी चाहिए। लिनक्स क्या होता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं वैसे ही हमारा सेम लिनक्स होता है, ओपन सोर्स होता है।
इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि विंडोज़ हमें सपोर्ट नहीं करता बहुत सारे टूल रन करने के लिए, क्योंकि विंडो का यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, डाटा एंट्री, एक्सेल्स के लिए। पर हमें कभी एज अ डेवलपर सोचना हुआ, हमें कभी एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर हमें कुछ काम करना हुआ, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे काम आता है रेड हैट। रेड हैट हो गया, लिनक्स हो गया, जिस पे हम अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं लिनक्स को। तो यहाँ पे आप देखोगे लिनक्स में, यहाँ पे इसने फिर दोबारा मेरे को सजेस्ट किया कि आप इस वाले पाथ पे जाइए, आपको यहाँ पे लिनक्स देखने को मिलेगा। जैसे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देखो ये आ गया लिनक्स आपका, लिनक्स पार्ट 1, लिनक्स पार्ट 2। फिर ऐसे ही हमारे विंडो के क्या करेंगे, फंडामेंटल क्लियर करेंगे। तो आप इन पाथ को चूज़ कीजिए, उस पर प्रैक्टिकल्स कीजिए। तो ये आपको मैंने क्या बताया, पाथ बताया हमें कैसे फॉलो होते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर आपको याद हो, तो इसमें 900+ रूम्स हैं। जैसे मैं डेस्क बोर्ड पे जाऊंगा तो इस तरीके से देखो, जैसे मेरा लर्निंग पाथ दिखा रहा है कि वेब फंडामेंटल की मैं पाथ पे हूँ। जैसे मैंने 1-2 लैब्स कर रखी है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दिखाया जाता है आपने कितना % ये लैब कर रखा है, कितनी देर की ये लैब है, 45 मिनट्स की ये लैब है। आप इसको कर सकते हो इतने टाइम में, इतना टाइम आपको लेना चाहिए इसको करने में। ये जैसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ डीएनएस, अगर आप सपोज कीजिए नॉन टेक्निकल है, आपको पता ही नहीं डीएनएस क्या होता है, आप ये सिंपल सी लाइन पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा डीएनएस होता क्या है। फिर आप इजीली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। डोमेन नेम सिस्टम होता है, आप यहाँ पे आंसर देंगे, सबमिट करेगा, बताएगा आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने पार्ट को फॉलो किया, लैब को ज्वाइन किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास की प्रोफाइल होती है हमारी। अब अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम कहाँ पे जाते हैं, अपनी प्रोफाइल पे। हमारी प्रोफाइल में क्या क्या दिखता है, हमें रैंक दिखती है, हमें स्ट्रीक दिखती है। स्ट्रीक का मतलब होता है आप कितने दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मैंने अभी नई लैब बनाई है, मैंने आज ही आपको समझाने के लिए बनाई है। तो ये मैंने 7 रूम कम्प्लीट्स किए हैं। कौन से 7 रूम कम्प्लीट्स किए हैं, ये 7 रूम कम्प्लीट्स किए मैंने छोटे छोटे, जैसे बेसिक हो गया, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, रूट में क्या होता है। ये छोटी छोटी लैब है जो आपकी सेव हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट रूम्स में आ जाते हैं। अब ये तो हो गया एक ओवरव्यू कि ट्राई हैक में क्या है, कैसे हम ज्वाइन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्राई हैक में यूज़ कैसे करें। जैसे ट्राई हैक में आपने निकाल तो लिया बड़ी इजीली, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, पर ट्राई हैक में यूज़ करने के लिए थोड़ी सी 1-2 यहाँ पे शर्तें होती हैं। जैसे क्या शर्त, जैसे पहली शर्त, आपको इसको ये भी आपको बोलता है ट्राई हैक में कि आप इसका प्रीमियम लीजिए और इसको यूज़ कीजिए। जैसे ये मंथली भी मिलता है, ईयरली भी मिलता है, एनुअली भी मिलता है, आपको मिलता है। तो अगर मान लीजिए मैंने प्रीमियम ले लिया, मैं एज अ बिगनर हूँ, तो मैं कैसे इसका यूज़ कर सकता हूँ। मैं इजीली ट्राई हैक मी पे लॉगिन करूँ और मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी लैब को ज्वाइन करके। पर वो लैब 1 घंटा चलती है आपकी, 1 घंटे से ज़्यादा आप इसको नहीं चला सकते एक दिन में। तो 1 घंटा आपके लिए बहुत कम होता है। आपको लगेगा कि 1 घंटा बहुत है, हाँ बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, पर जब आप कभी भी प्रैक्टिकल करने जाते हैं, जब आपका थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा, तो 1 घंटा ईजिली पता भी नहीं लगता कब निकल जाता है। तो उसका अल्टरनेटिव होता है कि हम ट्राई हैक मी ने हमें दिया है कि हम इसका वीपीएन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसका वीपीएन डाउनलोड कर लेते हैं, तो वीपीएन डाउनलोड करने के बाद हम पूरे दिन क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं अपने ट्राई हैक मी को। 1 घंटे से हम फिर पूरे दिन के लिए इसको एक्सटेंड करके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे ये आपका होगा, क्या होता है वीपीएन, कैसे इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये मेरा वीएम है, मैं वीएम के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा क्या होता है वीएम, क्या काली, क्या मेटास्प्लोइटेबल, विंडोज सर्वर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद आप देखोगे मैं यहाँ से जाता हूँ वेबसाइट पे जिसका नाम है tryhackme.com पे गए। अब मैं वीपीएन बता रहा हूँ, वीपीएन कैसे डाउनलोड करते हैं। हम दोनों पे वीपीएन डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपका वर्चुअल मशीन हो, काली हो, चाहे आपका विंडोज़ हो, दोनों पे। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं आपका काली, क्योंकि काली में हमारे ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं और थोड़ा सा स्मूथ चलता है वो। तो हमें करना क्या है, वीपीएन डाउनलोड करने के लिए हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको मैनेज अकाउंट, व्यू प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो हम यहाँ पे मैनेज अकाउंट पे जाएंगे। जैसे ही मैनेज अकाउंट पे जाएंगे तो ये एक बार लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा VMN VPN सेटिंग्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको दिखेंगे इसके VPN सर्वर्स। ठीक है, ये VPN सर्वर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये सारे इसके सर्वर्स है जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। यू स्टेट, ये सारे क्या है, सर्वर्स है। EU रेगुलर 1 2, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडिया चूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कीजिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं डाउनलोड। ये आपकी डाउनलोड हो गई।
ऑलरेडी मेरे पास है और एक और हो गई। जो भी आपकी प्रोफाइल का नाम होगा उससे रिलेट वही नाम की आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, ये फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको चलना है अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे चढ़ने के बाद डाउनलोड्स में जाना है आपको, CD डाउनलोड्स। सीधे डाउनलोड्स में गए हम LS करेंगे, ठीक है। ये हमारी सारी फाइल्स है, ये ऑलरेडी मेरे पास पहले फाइल है, जो मैंने अभी फाइल की है वो डाउनलोड ये है, वो इसमें 1 लिखा आ रहा है। इस फाइल की पहचान कैसे होती है, आपको इसका क्या देखना होता है, एक्सटेंशन देखना होता है OVPN। इसका मतलब होता है ओपन VPN। ये आपकी फ़ाइल होती है। आप इससे कनेक्ट कैसे करोगे, आपको ये रन कैसे करना है, ये VPN की फ़ाइल है। इसको रन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ट्राई से कनेक्ट कर सकते हैं और पूरे दिन के लिए हम ट्राई को चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी कमांड है हमारा, ओपन VPN एंड देन फाइल का नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ क्योंकि फाइल हमारी दूसरी है, नई वाली फाइल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाइल का नाम एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा इस तरीके से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको 4th लास्ट लाइन देखनी है जिसमें लिखा आता है आपका सीक्वेंसिंग कंप्लीटेड। इसका मतलब ये होता है कि आपका VPN कनेक्ट हो गया। अगर आपको और कंफर्म करना है तो आप दूसरा टर्मिनल ओपन कीजिए। दूसरे टर्मिनल ओपन करने के बाद हम इजीली कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा VPN कनेक्ट हुआ। तो हम यहाँ पे IF कन्फिग करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंटरफेस नया बना हुआ दिखेगा जिसका नाम है टून 0, टर्नल 0 हम इसको बोलते हैं, और ये रही हमारी VPN की IP, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इजीली कनेक्ट हो गए हैं। अब कनेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम ट्रैक मी पे चलें। तो ट्रैक मी आ गया आपका, ये रहा। अब हम सब समझ गए। अभी आप सपोज कीजिए कि अब आपने प्रैक्टिकल्स पे मूव ऑन कर लिया, प्रैक्टिकल्स करने लगे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक लैब दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपकी एक अच्छी लैब है, बिगिनर लैब है। इसका नाम है बाउंटी हैकर, ठीक है। बाउंटी हैकर हमारे पास एक लैब है, ये है लैब। लैब के बारे में बताया जाता है, यू टॉक अ बिग गेम अबाउट बीइंग द मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है लैब किससे रिलेटेड है, क्या सीखने वाले हो, वेब सीखने वाले हो, नेटवर्क सीखने वाले हो, ये सारी चीज़ें। अब ये लैब है ना, ये आपका एक विक्टिम है, इसको ऐसे समझिए। इस विक्टिम की IP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ये चार्ट बताता है किस किस ने ये लैब्स परफॉर्म कर रखे हैं उनके, और स्कोरिंग क्या है। आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है लैब से ज्वाइन करने के लिए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट मशीन। कई बार आपको ज्वाइन मशीन मिलेगा और कई बार मिलेगा स्टार्ट। तो आपको ज्वाइन करके फिर स्टार्ट करना होता है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट मशीन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे को 1 मिनट के अंदर मेरे को एक IP देगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा है टारगेट IP एड्रेस। यहाँ पे आपके सेकंड्स काउंट हो रहे हैं और यहाँ पे आपका मशीन का एक्सपायर बताया जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। आप सबको पता है, मैंने बताया था ट्रैक में अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो ये 1 घंटे ही चलता है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, हम इसको पूरे दिन चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे, क्योंकि हमारा एक तरफ क्या चल रहा है, VPN चल रहा है। और गाइज एक चीज़ याद रखना, जब भी आप VPN चलाओगे तो इस टर्मिनल को आप क्या नहीं करोगे, छेड़ोगे नहीं जब तक आपको लैब रन करनी है। आप दूसरे टर्मिनल को ओपन करके वहाँ पे क्या करोगे, अटैक्स परफॉर्म करोगे या प्रैक्टिकल्स करोगे। तो ये हमारा VPN चालू हो चुका है। दैन हम ट्रैक मी पे जाएंगे और कुछ ही सेकेंड्स रह गए, जिसके बाद हमें एक IP मिलेगी। IP मिलने के बाद हम करते क्या है, ये भी चीज़ आप ध्यान देना। तो जैसे ही हमें यहाँ पे IP मिलेगी तो हम इसको पिंग करेंगे। और ये क्वेश्चन होते हैं, लैब इस तरीके से होती है। मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल कर लिया, मैंने बताया जैसे आप सपोज कीजिए मूव ऑन कर चुके हैं प्रैक्टिकल्स पे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इस विक्टिम की मशीन पे बताइए कितने पोर्ट्स ओपन है आपके, किसने ये टास्क लिखा है, क्या नाम है उसका, उसके बाद क्या यूज़र नेम है, बेसिकली क्या सर्विस चल रही है जिस पे आपने ब्रूट फोर्स करा है। इसका मतलब यहाँ पे ब्रूट फोर्स होगा, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है। ब्रूट फोर्स पे आपको पासवर्ड क्या मिला जिसके थ्रू आपने एक्सेस लिया। फिर यहाँ पे एक फाइल मिलेगी आपको विक्टिम की मशीन में, इसमें जाइए, दैन रूट फाइल ढूंढिए। 2 फाइल आपको ढूंढनी है। ये देखिए हमारे पास IP आ गई। ये IP किसकी है हमारी, ये IP हमारी विक्टिम की IP है। इसको हम कॉपी करेंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पे टाइम आ रहा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड 1 आवर पे क्लिक करूँगा तो मेरा टाइम इजीली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। तो ऐसे जब हमारा टाइम कम हो रहा होगा हम घंटे घंटे करके इसको बढ़ा सकते हैं इजीली। अब हमें करना क्या है, ये हमारी लैब आ गई। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, पिंग करेंगे, दैन विक्टिम की IP और एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे देखना है पिंग करके क्या हमारी कनेक्टिविटी मिल गई। तो आपको यहाँ पे 64 बाइट्स का रिप्लाई मिल रहा है, तो इसका मतलब हम उस विक्टिम की मशीन से कनेक्ट हो गए। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, अपना अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं।
चलो मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ कि स्कैन कैसे होता है। एक सिंपल सा स्कैन यहाँ पे हम रन करते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि अभी इस विक्टिम की मशीन में क्या क्या चीज़ ओपन है। जैसे ही यह चीज़ आपकी ओपन दिखेगी तो आप समझ जाओगे, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है तो आप समझ जाओगे कि हम इसके अंदर किस चीज़ से एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आपको देखना है कितनी परसेंट स्कैनिंग हो गई तो आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद आपको इजीली पता चल जाता है कि कितनी परसेंट हमारी स्कैनिंग हो गई है। चलो मैं दूसरी कमांड यूज़ करता हूँ जिसमें मैं वर्जन्स को नहीं दिखाता हूँ। अगर वर्जन्स यूज़ नहीं करूँगा तो ये हमें क्या देगा, थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे देगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। जब तक गाइज मेरी बात समझिए, जब तक ये चल रहा है आपका, तो आप ट्राई मी पे क्या कर सकते हैं। जब आप ट्राई मी सीख रहे हैं तो आप इसके वॉक थ्रूज बना सकते हैं। वॉक थ्रू प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ, जैसे आपको जो पोर्ट अभी ओपन मिलेगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैन उसको अपनी रिपोर्ट में डाल दीजिए, जिसको रिपोर्ट को बोलते हैं POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अगर आप ऐसा करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, ब्लॉग आपकी फाइल्स हो गई, तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी ईजी पड़ता है, आपका अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है कि आपने वॉक थ्रूज अपने हाथ से क्रिएट करे हैं और आपने अच्छा खासा एक प्रैक्टिकल करा है। तो ये लैब्स आपकी वॉक थ्रू भी बनाने में काम आती है। और एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास गिटहब, तो वहाँ पे आप अकाउंट बनाइए और वहाँ पे वॉक थ्रूज अपने अपलोड करना स्टार्ट कीजिए। ये आपके बहुत वैल्यूबल क्या रहेंगे, आपके लिए रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 पोर्ट हमें ओपन मिले हैं, 21, 22 और 80। जैसे मैंने बोला था, अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो इसी तरीके से गाइज़, अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है इससे रिलेटेड तो मैं आपको और सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरीके से और कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मोर।